हाय स्टूडेंट, मैं मालूम रावत रामवेश ITI के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है, आइए देखते हैं। आज जो है हम लोग इलेक्ट्रीशियन के थ्योरी का क्लास यानी चलेगा। आज जो है हम आपको पैरेलल, उस दिन सीरीज कनेक्शन बताए थे, आज पैरेलल कनेक्शन बताएंगे। ठीक है, सीरीज में हमने आपको बताया कि ऐसे मान लीजिए दोहरा दे रहे, जैसे मान लीजिए ठीक है, ये जो कनेक्शन है सीरीज का कनेक्शन है। यानी सीरीज का करने का मतलब ये सीरीज और करने का मतलब ये कि श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम, सीरीज ऑर्डर। ठीक है, यहां देखिए ये R1 R2 R3 यानी तीन रेजिस्टेंस हैं जो एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से सीरीज में है। क्या है? एक दूसरे से किस कनेक्शन में है? सीरीज में है। तो आपसे इस पे डिपेंडेंट तीन टाइप के क्वेश्चन पूछता है। देखिए, जैसे मान लीजिए सीरीज का अगर फार्मूला हम बताएं आपको, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये जो है आपका सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन का टोटल रेजिस्टेंस है। क्या है? ये जो है टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला है। तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कुल प्रतिरोध यानी कि हम तीनों को जोड़ दें। ठीक है, देखिए इस पे क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद हम पैरेलल की बात करेंगे। आगे दोहरा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से पूछता है। ध्यान दीजिए, देखिए आपके सामने एक सीरीज कनेक्शन का सर्किट है। ठीक है, अब पता करना क्या है, इसमें क्वेश्चन पहला तीन टाइप से क्वेश्चन पूछता है। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगा? कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तभी हम कुल प्रतिरोध का एक फार्मूला बताएं आपसे, RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, एक अभी फार्मूला बताया ना आपको कि टोटल रेजिस्टेंस जो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है फॉर सीरीज ऑर्डर के लिए। ठीक है, यानी कि श्रेणी क्रम के लिए टोटल रेजिस्टेंस होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमने तीन रेजिस्टेंस दिया हुआ है सर्किट में। R1 का मान दिया हुआ है 5 ओम, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे RT इक्वल टू 5 ओम प्लस 10 ओम प्लस 20 ओम। ठीक है, तो 5 और 10 15, 15 और 20 35 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 ओम हो जाएगा।
ठीक, कितना हो गया, यानी टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना निकल करके आया, 35 ओम निकल करके आया। कितना निकल करके आया टोटल रेजिस्टेंस, RT इक्वल टू 35 ओम निकल करके आया। आप ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन को आपको इस तरह से पूछ सकता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन अब आपसे ये पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए ओम्स लॉ के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू I इंटू आर, V इक्वल टू I इंटू आर। देखिए इस सर्किट से हमने आपसे शुरू में ही बताया कि 3 टाइप के क्वेश्चन पूछता है, या तो टोटल रेजिस्टेंस पूछ ले, या तो उस सर्किट में कितनी एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है वो पूछ ले, या तो उस सर्किट में कितने वोल्टेज सप्लाई है ये पूछ ले। ठीक है, आइए अब यहां हम देखते हैं, टोटल रेजिस्टेंस हमको पता हो चुका है 35 ओम का है। ठीक है, तो आप यहां देखिए दूसरा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए यहां पे जो है RT टोटल रेजिस्टेंस जो है 35 ओम है और वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है। तो अब हमको इस सर्किट में करंट निकालने मतलब पूछ रहा है, इस सर्किट में क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है। तो क्यों इस फार्मूला से सर्किट में करंट नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, V इक्वल टू I इंटू आर, यानी अगर हमको करंट निकालना होगा तो करंट निकालने का फार्मूला होता है I इक्वल टू V अपन में R। ठीक है, करंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, I इक्वल टू V अपन में R, यानी वोल्टेज अपन में रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वोल्टेज यानी वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है, और हम क्या कर देंगे, टोटल जो रेजिस्टेंस है 35 है। ठीक है, अब इसको देखिए 220 में 35 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 या 35 और 5 4 या 20 और 5 4 या 20। ठीक है, यानी कि 44/7, तो 7 5 या 35, 7 यानी 44 में हम 7 से डिवाइड कर दें तो 7 5 जा 35, 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर पॉइंट 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 6 टाइम जाएगा। ठीक है, 7 6 जा 42। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 में से 5 जाएगा 42। अब यहाँ देखिए आपका जो है यहाँ पे 14 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी पॉइंट लगा करके एक 0 बढ़ा देंगे तो 7 से 42 हो जाएगा, यहाँ पर 7 6 जा 42 हो जाएगा, तो 4 से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, और उसके बाद एक पॉइंट बढ़ा करके 0 कर देंगे, 7 2 जा 14। ठीक है, यानी कि 6, यानी कि 6.2 एम्पियर, यानी कितना हो जाएगा 6.2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, यानी इस सर्किट में जो करंट होगी वो जो है 6.2 एम्पियर की होगी। ठीक है, यानी जो ये आपका सर्किट है, इस सर्किट में करंट कितने की चल रही है, तो 6.2 एम्पियर की चल रही है। ठीक है, कोई डाउट, फिर से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए आपका एक सीरीज ऑर्डर में एक सर्किट इंप्लीमेंट किया गया है, जिसमें 3 रेजिस्टेंस का ये सर्किट है और तीनों रेजिस्टेंस एक दूसरे से सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस 5 ओम का है, दूसरा रेजिस्टेंस 10 ओम का है, तीसरा रेजिस्टेंस 20 ओम का है, और जो वोल्टेज की जो सप्लाई है वो 220 वोल्ट की है, और इसमें करंट का मान पूछ रहा है कि इस सर्किट में कितने एम्पियर की करंट चल रही है,
तो हमको वोल्टेज दिया हुआ है और इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमको रेजिस्टेंस पता चल जाएगा टोटल कितना रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम RT इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 फार्मूला पर रख करके यानी हम तीनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हमको टोटल रेजिस्टेंस 35 मिल गया। ठीक है, अब बताइए जब वोल्टेज मिल गया, वोल्टेज दिया हुआ है और टोटल रेजिस्टेंस भी हमारा मिल गया तो क्या सर्किट में करंट नहीं पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? ओम्स के नियम के अनुसार, ओम्स लॉ के अनुसार। ओम्स का नियम कहता है V इक्वल टू I इनटू R, यानी कि वोल्टेज इक्वल टू धारा इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो I अपान में वोल्टेज अपान में रेजिस्टेंस। तो आप क्या करिएगा 220 में 35 से डिवाइड करिएगा तो 6.2 एम्पियर की करंट उसमें सर्किट में क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। ठीक है, आइए अब इसी पे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर दे, अभी हम जो है अभी आपको बताया कि जो RT था टोटल रेजिस्टेंस था 35 ओम का था, जो करंट था वो 6.2 एम्पियर का था। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अब देखिए, अब हम जो है मान लीजिए एक एक रेजिस्टेंस में हमको करंट पता करना होगा तो कैसे पता करेंगे? ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर हमको मालूम है कि केवल 5 ओम के रेजिस्टेंस में हमको करंट पता करना है। ठीक है, तो करना क्या है? देखिए 5 ओम के लिए 5 ओम के लिए तो V इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, V इक्वल टू I इंटू R। ठीक, अब करना क्या होगा? वोल्टेज जो है 220 वोल्ट दिया हुआ है, वोल्टेज जो है 220 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट दिया हुआ है और हमको जो है रेजिस्टेंस जो है 5 ओम दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम जो है क्या करेंगे कि इसी में हमको करंट पता करना है कि कितना जो है करंट इसमें प्रवेश कर रहा है, फ्लो हो रहा है, तो I हमको पता करना है। ठीक, तो V इक्वल टू I इंटू R से कर लेंगे I अपान में V अपान में R। तो क्या करिएगा, V की जगह पे 220 वोल्ट अपान में R की जगह पे 5 कर दीजिएगा। ठीक है, उसका कैलकुलेशन कर दीजिएगा 44 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पे जो है हम ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हमने यहाँ पे भी आपको बताया कि 5 ओम यानी कि केवल एक रेजिस्टेंस में आपको करंट पता करना होगा। तो वहां पे हमने आपको बताया V इक्वल टू I इंटू R से फार्मूला से निकाल लेंगे। तो वहां पे देखिए यहाँ पे जो है केवल एक रेजिस्टेंस में हम करंट का पता करेंगे तो वहां पर भी करंट टोटल करंट जैसे आया था 6.2 एम्पियर।
वहां पे सॉरी मित्र, वहां पे 44 एम्पियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीरीज में जो करंट होता है वो समान होता है। ठीक है, यानी करंट का यहाँ डिवाइड नहीं होता है। हम वहां के लिए माफी मांगते हैं, उसके लिए सॉरी। सीरीज के कनेक्शन में करंट का डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इन सभी रेजिस्टेंसों में करंट जो होंगे समान होंगे। ठीक है, यहां पे नोट डाउन कर लीजिएगा, एक नोट डाउन कर लीजिएगा, सीरीज कनेक्शन में धारा जो है समान होती है, धारा जो है समान होती है। ठीक है, इसमें वोल्टेज का डिवाइड होता है। ठीक है, सीरीज तो समान होती है, लेकिन वोल्टेज का क्या हो जाता है, वोल्टेज का डिवाइडेशन हो जाता है। ठीक है, वोल्टेज घट जाता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये आपका जो है समांतर श्रेणी का सीरीज है, डायग्राम है। ठीक है, समांतर श्रेणी का डायग्राम है। ठीक है, होता क्या है समांतर क्रम में कि प्रतिरोधकों का वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधक एक ही सप्लाई से जुड़े होते हैं। ठीक है, होता क्या है समांतर क्रम में कि प्रतिरोधकों का वह संयोजन जो सभी प्रतिरोधक एक ही सप्लाई से, यानी एक ही सप्लाई से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, वह समांतर संयोजन कहलाता है। ठीक, याद रहेगा, वह प्रतिरोधक जो सभी प्रतिरोधक एक ही सप्लाई से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसमें होता क्या है, जो सीरीज का कनेक्शन था उसमें जो है करंट का कहीं डिवाइडेशन नहीं हो रहा था। सीरीज में करंट का डिवाइडेशन नहीं हो रहा था, जबकि पैरेलल में करंट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, सब रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग करंट जाने लगता है। ठीक है, तो लिख लीजिए कि प्रतिरोधकों का वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधक
प्रतिरोधक एक ही सप्लाई से जुड़े होते हैं। ठीक है, प्रतिरोधकों का वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधक एक ही सप्लाई से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि टोटल रेजिस्टेंस अगर पता करना होगा, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस पता करना होगा तो 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, ये पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, अगर करंट की बात की जाए, अगर टोटल करंट की बात की जाए, टोटल करंट की बात की जाए तो आगे देखते हैं इसको। ये हो गया, देखिए समांतर क्रम के लिए RT यानी टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाता है। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है समांतर क्रम के लिए, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। अब ध्यान दीजिए, अगर हमको टोटल करंट पता करना होगा IT, यानी कि ये IT है, यानी कि टोटल करंट, अगर टोटल करंट पता करना हो हमको तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये जो है आपका फार्मूला बन करके निकल के आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमने आपको बहुत अच्छा एक पॉइंट याद कराया, आपको लिख लीजिए फिर से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। श्रेणी क्रम में क्या होती है, धारा समान होती है। जैसे देख लीजिए यहां पर देखिए, इससे पहले वाला इस क्वेश्चन कराए थे। तो देखिए इसका मतलब ये होता है श्रेणी क्रम में, देखिए ये सर्किट क्या है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में सर्किट दिया हुआ है, देखिए कह रहा है पॉइंट श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। जैसे मान लीजिए ये जो है इसमें करंट निकल करके आया है 6.2 एम्पियर। ठीक है, वोल्टेज दिया हुआ था और हम टोटल रेजिस्टेंस निकाले थे और हल करने के बाद हमको 6.2 एम्पियर करंट निकल के आया। तो इसका कहने का मतलब ये होता है, श्रेणी क्रम धारा समान करने का मतलब ये होता है कि जो 6.2 एम्पियर की जो करंट है वो 5 ओम, यानी कि पहले वाले रेजिस्टेंस में भी इतना ही करंट फ्लो करेगा, इसमें भी उतना ही करेगा, इसमें भी इतना ही करेगा। इसका मतलब कि इसमें करंट जो है समान होगी, कहीं डिवाइडेशन नहीं हो रहा है, केवल एकल मार्ग से, एक ही मार्ग से जा रही है करंट, इसलिए कहीं क्या होगी, कहीं वहां पे
विखंडन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, समांतर क्रम में वोल्टेज समान होती है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही अच्छी पॉइंट है दोनों। देखिए श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, और जो पैरेलल कनेक्शन हमने अभी आपको बताया, देखिए यहाँ क्या होता है, इस कंडीशन में, समांतर क्रम की कंडीशन में, ये जो करंट चलती है, करंट एकल मार्ग से न होकर के करंट यहीं से जो है, यहीं से करंट क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, बढ़ जाती है। इस रेजिस्टेंस के लिए अलग करंट जाएगी, इस रेजिस्टेंस के लिए अलग करंट जाएगी, और इस रेजिस्टेंस के लिए अलग करंट जाएगी। इसलिए पैरेलल में धारा समान नहीं होती है। क्या समान होती है? वोल्टेज समान होती है। अगर वोल्टेज 220 वोल्ट है तो हर रेजिस्टेंस के लिए सप्लाई 220 वोल्ट ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए एक पैरेलल सीरीज का एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में 220 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ी हो तो परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं, इसका एक सर्किट इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए इसमें क्या रहा, पैरेलल में कह रहा है। देखिए देखिए ये आपका सर्किट बन करके तैयार हो गया। ये है R1 और ये है R2। R1 का मान जो है 10 ओम दिया हुआ है और R2 का मान 20 ओम दिया हुआ है और वोल्टेज 220 वोल्ट दिया हुआ है। अब आपसे देखिए यहाँ पे जो है करंट I है जो कि यहाँ पे आकर के बढ़ जाता है करंट। अब इसमें इस सर्किट में क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कुल प्रतिरोध हमको बताना है। कुल प्रतिरोध यानी कि टोटल रेजिस्टेंस बताना है। क्या बताना है? टोटल रेजिस्टेंस बताना है, यानी आरटी बताना है हमको। तो आरटी हमने आपको ही बताया, इसकी जो फार्मूला थी पैरेलल के लिए 1/RT = 1/R1 + 1/R2। ठीक है, अब इस फार्मूले पर रख दीजिए। R1 का मान क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है।
1/10 प्लस 1 अपान में R2 मान क्या दिया है 20 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 है तो प्लस 1 यानी कि 3/20 यानी 1/RT इक्वल टू 3/20। ठीक है, तो यानी कि RT इक्वल टू 20/3 यानी 3 6 जा 18। ठीक है, 3 6 जा 18 पॉइंट हो जाएगा, फिर 3 यानी 6.6 यानी कि टोटल जो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा 6.6 ओम का हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।